ओम श्री परमात्माने नमः। अथो दशम अध्याय विभूति योग। श्री भगवान कहले, हे महाबाहो, मोर परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचन पुणी थे श्रवण कर। तुमे मोठारे अतिशय प्रेम रखुछ। तुमर हित कामना करी मु यह कहबी। मोर उत्पत्ति अर्थात लीलार प्रकट होउथिबा रहस्य देवता माने जानती नाही कि महर्षि माने जानती नाही, कारण मु हेउची सबु दृष्टि देवता मानकर तथा महर्षि मानकर आदि कारण। जे मते अजन्मा अर्थात प्रकृति जन्मरहित अनादि लोक महेश्वर बोली तत्व तो जानती मनुष्य मानक मध्य से ज्ञानी पुरुष सकल पापर मुक्त हो जाती। निश्चय करने शक्ति यथार्थ ज्ञान असुमूढ़ता क्षमा सत्य इंद्रिय संयम मनोनिग्रह तथा सुख दुख उत्पत्ति प्रलय ओ भय अभय एवं अहिंसा समता संतोष तप दान कीर्ति अपकीर्ति प्राणी मानकर एहीपरि जो नाना प्रकार भाव रही सेगुड़ी मो ठारू उत्पन्न करिथांती। संसारर यही समस्त प्रजा जो मानक ठारू उत्पन्न होइछंती से सप्त महर्षि और सेमानक पूर्व जात होइतिबा सनक आदि चारि कुमार तथा स्वयंभुवादि 14 मनु मो संकल्प उत्पन्न होइछंती एवं समस्ते मो ठारे श्रद्धा भाव रखती। जो पुरुष मोर ही परम ऐश्वर्य रूपी विभूति और जगशक्ति को तत्व तो जानती से निश्चल भक्ति जग द्वारा युक्त हो जाती। एथिरे कौनसी संदेह नहीं। मो वासुदेव ही समस्त जगतर उत्पत्तिर कारण और मो द्वारा ही समस्त जगत प्रभुति होपरी बुझी श्रद्धायुक्त और भक्तियुक्त बुद्धिमान भक्त माने मते अर्थात परमेश्वर को ही निरंतर भजन करती। निरंतर मोठारे मन लगाई जाइतिबा मोठारे ही प्राण अर्पण कर देइतिबा भक्त माने मो भक्ति सम्बन्धରେ चर्चा करी मोर प्रभाव विषय परस्पर आलोचना करी एक हरेक को बोध कराई तथा मोर गुण और प्रभाव सहित मो विषय कथाभाष करी निरंतर संतुष्ट हुंती और मोठारे निरंतर रमण करती। निरंतर मोर ध्यान आदि लगी रोकथिबा तथा प्रेम पूर्वक भजन करथिबा सेही भक्त मानक मु सेही तत्वज्ञानी रूप जोग प्रदान करे जहाँद्वारा सेमाने मोते ही प्राप्त हुअन्ति। हे अर्जुन, सेमानक उपरे अनुग्रह करने सेमानक अंतगणे अवस्थित होई मु निजे ही आलोकमय तत्वज्ञान रूप दीप द्वारा सेमानक अज्ञान रहित अंधकार को नाश कर दिए। अर्जुन कहले, आपण परम ब्रह्म परम धाम और परम पवित्र अटंती, कारण आपन को सकल ऋषि सनातन दिव्य पुरुष एवं देवता मानकर आदिदेव अजन्मा और सर्वव्यापी बोली कहती। देवर्षि नारद तथा असित देवल ऋषि तथा महर्षि व्यास सेहीपरि कहती। आपण निजे मोते ही कथा कहते। हे केशव, आपण मते जहाँ किसी भी कहते से सब को सत्य बोली मानुछि। हे भगवान, आपणकर लीलामय स्वरूप को दानव माने जानती नहीं कि देवता माने जानती नहीं, अर्थात कहीं जानती नहीं। हे प्राणी मानक सृष्टिकर्ता, हे प्राणी मानकर ईश्वर, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे पुरुषोत्तम, आपण निजे ही निज द्वारा निजको जानती। तेणु जो विभूति गुड़िक द्वारा आपण यही सब लोक को व्यापी रही आपण ही निजर से दिव्य विभूति गुड़िक संपूर्ण रूपे कहवाक समर्थ अटंती। हे जोगेश्वर, निरंतर किपरि चिंतन करी मु आपन को जानी पारिबी एवं हे भगवान, आपण केउ केउ भाव में मो द्वारा चिंतन योग्य अटंती। हे जनार्दन, आपण जोग शक्ति और विभूति आहुरी विस्तृत भाव कहतु, कारण आपण अमृतमय वचन शुणी शुणी भी मोर तृप्ति होना आहरी शुणा उत्कंठा बढ़ुची। श्री भगवान उवाच, हे कुरुश्रेष्ठ, मोर जो सब भगवान कहले कौन कहले, हे कुरुकृष्ण, मोर जो सब दिव्य विभूति रही से गुड़ी तुमको मुख्य भाव में वर्तमान कहबी, कारण मो विस्तार अंत नहीं। हे अर्जुन, मु सकल जीव हृदय स्थित समस्त आत्मा तथा सकल जीव आदि अंत भी मुहि अटे। मु अदिति द्वादश पुत्र मन मध्य विष्णु और ज्योति मानक मध्य किरण प्रदानकारी सूर्य तथा 49 वायु देवता तेज नक्षत्र मानक अधिपति चंद्रमा अटे। मु वेद मानक मध्य साम वेद, देवता मानक मध्य इंद्र, इंद्रिय मानक मध्य मन, प्राणी मानक मध्य चेतना अर्थात जीवनी शक्ति अटे। मु एकादश रुद्र मध्य शंकर, यक्ष तथा राक्षस मानक मध्य धनपति कुबर अटे। मु अष्टवसु मध्य अग्नि, पर्वत मानक मध्य सुमेरु पर्वत अटे। हे पार्थ, मोते पुरोहित मानकर मुख्य बृहस्पति बोली जान। मु सेनापति मानक मध्य स्कंद और जलाशय मानक मध्य सागर अटे। मु महर्षि मानक मध्य भृगु और शब्द मानक मध्य एकाक्षर ओम अटे। मु सकल प्रकार यज्ञ मानक मध्य जपयज्ञ, स्थावर मानक मध्य हिमालय पर्वत अटे। मु वृक्ष मानक मध्य अश्वत्थ वृक्ष, देवर्षि मानक मध्य नारद मुनि, गंधर्व मानक मध्य चित्ररथ और सिद्धि मानक मध्य कपिल मुनि अटे। मते अश्व मानक मध्य अमृत सहित उत्पन्न होता उच्चश्रेय व श्रेष्ठ हस्ती मानक मध्य ऐरावत, मनुष्य मानक मध्य राजा बोली जान। मु शस्त्र मानक मध्य वज्र और धेनु, गाई मानक मध्य कामधेनु अटे।
ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ରୀତିରେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେତୁ କାମଦେବ ସର୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ପରାଜ ବାସୁକି ଅଟେ। ମୁଁ ନାଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷନାଗ ଜଳଚର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ବଣ ଦେବତା ଏବଂ ପିତୃମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଯ୍ୟମା ନାମକ ପିତୃ ତଥା ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯମରାଜ ଅଟେ। ମୁଁ ଦୈତ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ଗଣନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାଳ ତଥା ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୃଗରାଜ ସିଂହ ଓ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗରୁଡ଼ ଅଟେ। ମୁଁ ପବିତ୍ରକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ, ଶସ୍ତ୍ରଧାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀରାମ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଗର, ନଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଅଟେ। ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସୃଷ୍ଟିମାନଙ୍କର ଆଦି ଅନ୍ତ ତଥା ମଧ୍ୟ ବି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟା ମୁଁ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ ପାଇଁ ପରସ୍ପର ବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ପାଇଁ କରାଯାଉଥିବା ବାଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଅକ୍ଷରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅକାର ଓ ସମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନାମକ ସମାସ ଅଟେ। ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ତଥା କାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କାଳର ମଧ୍ୟ ମହାକାଳ ଅଟେ। ସକଳ ଦିଗରେ ମୁଖ ଥିବା ବିରାଟ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଧାରଣ ପୋଷଣକାରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରୁଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମସ୍ତର ଉତ୍ପତ୍ତିର ହେତୁ ତଥା ନାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୀର୍ତ୍ତି, ଶ୍ରୀବାକ୍, ସ୍ମୃତି, ମେଧା, ଧୃତି ଓ କ୍ଷମା ଅଟେ। ତଥା ମୁଁ ହେଉଛି ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ମୃତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ୍ ସମାସ ଓ ଛନ୍ଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମାସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଗଶିର ଓ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସନ୍ତ ଅଟେ। ମୁଁ ଛଳନାକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଆ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଅଟେ। ମୁଁ ବିଜେତାମାନଙ୍କର ବିଜୟ, ନିଶ୍ଚୟକାରୀମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଓ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବ ଅଟେ। ମୁଁ ବୃଷ୍ଟିବଂଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସୁଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ସଖା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଧନଞ୍ଜୟ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମୁନିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାସଦେବ, କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ମୁଁ ଦମନକାରୀମାନଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଦମନ ଶକ୍ତି। ମୁଁ ବିଜୟକାରୀମାନଙ୍କର ନୀତି ଅଟେ। ମୁଁ ଗୋପ ଯୋଗ୍ୟ ଭାବନାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷକ ମୌନ ଏବଂ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। ଏବଂ ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯାହା ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ବୀଜ ବା ଉତ୍ପତ୍ତିର କାରଣ ତାହା ବି ମୁଁ ହିଁ ଅଟେ। କାରଣ ଚର ବା ଅଚର ଏପରି କୌଣସି ବି ପ୍ରାଣୀ ନାହିଁ ଯେ କି ମୋ ବିନା ଥାଇପାରେ। ହେ ପରମ ତପ, ମୋ ଦ୍ୱାରା ଦିବ୍ୟ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋ ନିଜ ବିଭୂତିରେ ବିସ୍ତାର ତୁମକୁ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲି। ଯେଉଁ ସବୁ ବିଭୂତିଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଯୁକ୍ତ, କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ଓ ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବସ୍ତୁ ଅଛି ସେସବୁ ତୁମେ ମୋ ତେଜରେ ଆଂଶିକ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ବୋଲି ହିଁ ଜାଣ। ଅଥବା ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଏତେ ବହୁତ ଜାଣିବାର ତୁମର କି ପ୍ରୟୋଜନ? ଜାଣ ଯେ ମୁଁ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଗତକୁ ନିଜ ଯୋଗ ଶକ୍ତିର ଏକ ଅଂଶ ମାତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଧାରଣ କରି ରହିଛି। ଓମ୍ ତଦ୍ଧିତ ଭଗବତେ ନମଃ। ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ର ସଂବାଦ ବିଭୂତି ଯୋଗ ନାମ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ।